पत्नी के पहले पति की बेटी थी फातिमा। उस फातिमा को भी अपशब्द कहा हकीकत राय ने। उसकी शिकायत की गई मुल्ला से। मुल्ला ने मुसलमानों के भय से उसकी शिकायत शहर के काजी से की, सियालकोट के काजी से किया। काजी ने मृत्यु दंड की सजा दी। उसके बाद लाहौर में, पश्चिमी पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी, उसके काजी के यहाँ शिकायत गई। उसने भी मुसलमानों के भय से हकीकत राय को मृत्यु दंड की सजा दी। लाहौर के बाहरी इलाके में रावी नदी के तट पर है लाहौर बसा हुआ। रावी के तट पर बाल हकीकत राय को फांसी दी गई। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जब जल्लाद ने तलवार उठाया हकीकत राय के सिर को अलग करने के लिए, तो हकीकत राय ने स्वयं अपना सिर आगे कर दिया। इतना वीर बालक मुस्लिम समाज में नहीं हो सकता, हिंदू में ही होगा। इसको याद कर लीजिए। मरने की चिंता नहीं हुई हकीकत राय को, अपना सिर इन्होंने आगे कर दिया। और उससे पहले हकीकत राय को कहा गया था कि यदि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो तो तुमको सजा नहीं मिलेगी, माफ कर दी जाएगी। लेकिन उसने सोचा कि इतने महान धर्म में जहां हमारा जन्म हुआ है, इसको छोड़ करके एक सांप्रदायिक इस्लाम को मैं क्यों स्वीकार कर रहा हूं, और उसने मना कर दिया। उसके बाद उसको मृत्यु दंड दी गई। यह हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है, बड़े शान की बात है कि एक 13 साल का बच्चा हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने संस्कारों की रक्षा के लिए मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उन पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने चाहिए, और प्रत्येक वर्ष हमें बाल हकीकत राय बलिदान दिवस समारोह को पूरे उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाना चाहिए। और हर जगह जहाँ भी हमारा घर है, कार्यालय है, वहाँ उस वीर बालक की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। पंजाब के एक बहुत ही विद्वान प्राध्यापक थे डॉक्टर गोकुल चंद नारंग जी, जो कि हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता भी थे और पंजाब के सम्मिलित सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने हिंदू महासभा भवन में, जो आगे हकीकत राय जी की प्रतिमा लगी हुई है, उनके द्वारा स्थापित की गई है। और उन्होंने आह्वान किया था देशवासियों का कि हर जगह हकीकत राय की मूर्तियां लगाई जाए। चूंकि अब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, इसलिए लाहौर पाकिस्तान में चला गया, इसलिए जो उनका समाधि स्थल है वहाँ पर अब कोई हिंदू जाता नहीं है, और श्रद्धा के एक पुष्प भी वहाँ अर्पित नहीं किया जाता, उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि बाल हकीकत राय के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें हिंदुत्व के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे बीच में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, हम सबका नेतृत्व करेंगे पूरे देश के हिंदुओं का। हम सब इनके साथ हैं। हिंदू महासभा पूरी तरह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ है, और इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। और मैं अब श्री वीरेश त्यागी जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे और